हाँ, मोहम्मद मोहसिन। दिल्ली में इस बार चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? माहौल तो बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों? है बीजेपी क्यों लग रही है? बीजेपी मापदंड बहुत सब बीजेपी। लेकिन इस बार राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है दिल्ली चुनाव में। बीजेपी बीजेपी क्यों कह रहे, कोई चेहरा ही नहीं है। भाई बीजेपी चेहरा नहीं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेहरा तो है। दूल्हा कहाँ है उसका? दूल्हा नहीं तो क्या, दुल्हन तो है। हैं? दुल्हन तो है। केजरीवाल जी 10 सालों से जीत रहे हैं, लग रहा है भाई इस बार भी जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, झूठे वादे करो सत्ता में आओ। राहुल गांधी भी इस बार दिल्ली चुनाव में है, आपको लग रहा है कि भाई केजरीवाल और राहुल गांधी में दोनों में से बेहतर आपको कौन लगता है? दोनों वो तो केजरीवाल तो जो वो तो चीफ मिनिस्टर है ना, तो राहुल जी वो तो पीएम के एक नेता के तौर पर दोनों में से बेहतर नेता कौन लगता है? नहीं, अब इतनी तो डीलिंग नहीं है मेरी उनसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। तो अगर मोदी जी, राहुल गांधी और केजरीवाल, इन तीनों में से आपको बेस्ट नेता कौन लगता है? यार ये जब डील होती है तभी पता चलता है। अब इस बात को रहने दो। फिर भी एक ख्याल आपका क्या कहता है भाई कि बेहतरीन कौन है? बेहतरीन यंग जो है वो अच्छे हैं। आवाम को चलाने में, आवाम की बेहतरी के लिए यंग यंग प्रेसिडेंट होने चाहिए, अच्छे यंग होने चाहिए। यंग होने चाहिए। आपको लग रहा है राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल? नहीं, कर रहे हैं धीरे धीरे। आजकल भी अच्छा अच्छा उनका भी काम अच्छा है, और अपने केजरीवाल जी का भी अच्छा है। केजरीवाल जी का भी काम अच्छा लगता है अच्छा, आपको, हाँ? क्या कहना चाहेंगे, आपको केजरीवाल कैसा लगते हैं? केजरीवाल तो अच्छा है, अच्छे हैं केजरीवाल जी। जिसने सब कुछ फ्री कर दिया, हाँ। वो तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्री करना अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छी बात नहीं है, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है, अच्छी बात है, करना चाहिए। फ्री चाहिए। फ्री इस बार दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है। अब राहुल गांधी और केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन में थे, इस बार अब राहुल गांधी आए हैं तो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। कौन सही है? राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने लंदन पेरिस बना दिया है? नहीं, केजरीवाल ठीक है, केजरीवाल अच्छा है। अच्छा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हो। दोनों में से बेहतर नेता कौन लगता है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल अच्छा है, केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल अच्छे हैं। जब हम केंद्र की बात करते हैं तो मोदी को टक्कर देने के लिए एक चेहरा हमें दिखता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मोदी को हर बार विधानसभा चुनाव में हराती आई हैं, वहां पर मोदी फैक्टर नहीं चला है। दिल्ली में केजरीवाल जी के सामने मोदी फैक्टर नहीं चलता है, 2 साल लगातार नहीं, 2 बार नहीं चला है। इस बार क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल जी मोदी लहर को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? केजरीवाल रोक सकता है उसकी लहर में, और राहुल गांधी में वो काबिलियत है कि वो रोक सकते हैं? जैसे उसने काम किए है ऐसे वो रोक सकता है। रोक सकते हैं। राहुल गांधी में वो लगता है आपको काबिलियत है कि वो मोदी का सामना कर सकते हैं? हाँ, राहुल गांधी भी अपनी जगह वो भी काम है, वो भी ठीक है अपनी बेहतर जगह। तरीके से कौन कर सकता है? केजरीवाल। केजरीवाल कर सकते हैं। राहुल से बेहतर है केजरीवाल बिल्कुल राजनीति में? बिल्कुल 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 बेहतर, बिल्कुल बेहतर लगते हैं आपको? बेहतर लगता है। अच्छा जी। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका? अच्छी राणा। क्या लग रहा है, दिल्ली का चुनावी माहौल है, त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो गया, अब तो राहुल गांधी की एंट्री होगी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को जाने वाला है। बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी? पक्का। क्या कारण मानते हैं आप? जो ड्रास्टिक चेंज किए ना, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, नोटबंदी हो गया, और जो अदर पॉलिसीज हैं, रोडवेज हो गया, ये अगर ऑल ओवर उस पर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेहतर है। तो इसमें तो कह देना कि लोकसभा चुनाव में तो इसके नाम पे वोट दे चुके हैं, साथ के साथ सीटें भाई, आप जिन जीएसटी की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कह रहे वो तो हमने मोदी जी के नाम पे वोट दे दिए। अब ये विधानसभा का चुनाव है। देखो, किसी पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो दोनों में खेल है। ठीक है। तो नो डाउट केजरीवाल पॉलिसी बना सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पावर नहीं है अभी। लेकिन मोदी जी के नाम पे लोग मेरे आगे सुनिए, अगर ऐसा होता तो गोवा में अच्छा खासा पैसा झोंका था, जीत जाते, नहीं जीत पाए ना, यही बात है। लेकिन ये बार बार ही कहा जाता है कि लोकसभा में दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पे वोट देती है, विधानसभा में तो भाई साहब नहीं देती ना, यहाँ तो केजरीवाल को ही चुनती है। तो ये तय है कि भाई केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल सिर्फ इसलिए आए हैं, फ्री के लड्डू बांट रहे हैं, फ्री के लड्डू बांट रहे हैं, बिजली फ्री है, फ्री, लेकिन टैक्स कौन देगा वो नहीं जानता। फ्री का लड्डू कौन चाहता है खाने के लिए? सब चाहे, मैं भी चाहता हूँ, रेगुलर लोग खा रहे हैं। लेकिन फ्री के लड्डू ठीक है, बट भाई कब तक टैक्स, मैं 18% मैं कब तक टैक्स भरूंगा भाई? मैं कब तक टैक्स भरूंगा भाई? भाई कहीं ना कहीं टैक्स भी इम्पोर्टेंट है ना, फ्री होना चाहिए भाई। भाई उसको फ्री होना चाहिए जिसकी इनकम नहीं है, रोजी रोटी दो, आप खाना तो फ्री है, एक लाइफ साइकिल के लिए जो जीने के लिए जरूरी है वो फ्री है। लेकिन ये केजरीवाल जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई कायाकल्प कर दिया है दिल्ली का, इन्होंने लंदन पेरिस बना दिया है, दिल्ली को डेवलप कर दिया है। देखिए, अगर ऐसा होता तो आपकी खुद ही दे देते, क्यों नहीं जीता है? So don't you think कि भाई केजरीवाल जी इस बार जीत पाएंगे? नहीं, देखो, जीतना एक अलग मैटर है, लेकिन जो आपने बोला चेहरा, देखो, नो डाउट केजरीवाल एक नया मोड लेके आए थे,
राजनीति में एक नया मोड़ लेके आते हैं। पिछले आज़ादी की बात का एक नया मोड़ था, हम उस बात मानते हैं, लेकिन वो आगे चल नहीं पाया क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की कमी पड़ी। पैसे की वजह से सारा खेल खत्म हुआ। राजनीति पैसे से भी चलती है, पैसे से भी चलती है। आप भी जम्मू कश्मीर से हैं, केजरीवाल के बारे में क्या विचार है आपके, कैसे लगते हैं आपको? कश्मीरी में बोलूँगा। नाम किसी आपका? हाँ, नाम किसी? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। हाँ, मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। केजरीवाल अच्छा है, मोदी भी अच्छा है, उसने अच्छा अच्छा स्कीम भी किया, सब कुछ अच्छा है। मोदी साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या? इरफान शाह। इरफान शाह। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। इस बार के चुनावी माहौल में क्या लग रहा है, किसकी जीत लगती है आपको? कुछ नहीं पता जी, अभी क्या करवट किधर बैठे आगे बैठे कुछ नहीं पता। सब अपने अपने भरम दे रहे हैं, अपने अपने इलेक्शन दे रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं। सब बातों की खा रहे हैं सब, और कुछ नहीं है। बेहतर कौन है? इस बार तो राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है, लग रहा है कि केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ेगी इस बार। मुश्किलें बड़े घटा तो बढ़ाने वाली बीजेपी है। बीजेपी और क्या, बीजेपी को हौसला देती नहीं भी केजरीवाल को आगे बढ़ने का। बस वो तो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो कोशिश करेगी ना कि भाई सत्ता से बाहर हो, वो हौसला क्यों देगी? और तो बिठाने वाला कौन है? दिल्ली में लाने वाली सरकार को तो वही है, दिल्ली सरकार को तो बनाने वाली बीजेपी है। केजरीवाल को बनाने वाले बीजेपी और खुद ही बनाते खुद ही बिगाड़ देती है। इस बार राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी कह रहे कि केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, बर्बाद कर दिया। 8 तारीख को पता चलेगा क्या पोजीशन होती है। अभी बेहतर कौन है दिल्ली के? अगर हम ये कहे कि भाई आप लोग किसके साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं या केजरीवाल के सबके साथ? साथ हैं, हम तो सबके साथ हैं। जिसको वोट देंगे उसके साथ हो जाएंगे हम तो। हम सबके साथ हैं। केजरीवाल ने कुछ बेहतर किया है दिल्ली के लिए, लग रहा है? करा तो कुछ बहुत कुछ है केजरीवाल ने, लेकिन आप बीजेपी करने नहीं देती। बीजेपी करने नहीं देती। तो राहुल गांधी ये बात नहीं मानते, वो कह रहे केजरीवाल की नीयत नहीं है। अब दोनों मिली भगत आपस में, अंदर क्या खाना बाहर क्या कुछ नहीं पता। किनकी मिली भगत? सबके आपस में, बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं। राहुल गांधी अभी आए हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लंदन पेरिस तो नहीं, इन्होंने पूरा कूड़ा भर दिया है दिल्ली में। केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, केजरीवाल जो है ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी तो बड़े आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे। वो तो एक दूसरे की पार्टी दूसरे पे आरोप लगाते आई है और लगाती रहेगी। ये तो सीट के खातिर, सीट का नशा ऐसा है, कुछ भी बोल सकता है। जिसका काम उसको सलाम। 10 सालों में बेहतर काम किए हैं केजरीवाल ने, लग रहा तो है। कर रहे हैं, स्कूलें बनवाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली के बिल फ्री करिए, पानी फ्री कर दिया। ये तो करा है थोड़ा बहुत तो पब्लिक के लिए। महिलाओं के लिए बसों का सर्विस फ्री कर दी। महिलाओं को तो कुछ तो करा है। तो इनका असर पड़ेगा चुनाव में? असर तो पड़ना चाहिए। इस बार जीत सकते हैं केजरीवाल? और उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद पूरी है आपको? हाँ, केजरीवाल की उम्मीद है पूरी। राहुल गांधी के आने से खेल नहीं बिगड़ेगा केजरीवाल का? कुछ नहीं पता, वो अभी चलना है, चाह रहे चलना है, पद यात्रा चलना है, कुछ भी करते रहो, चलता रहे अभी। तो अभी देखिए आप तो राहुल गांधी के कह रहे पदयात्रा तो खत्म कर ली, अब तो एलओपी बन गए, पूरे विपक्ष के नेता बन चुके हैं, इंडिया गठबंधन के सर्वे सर्वा बन गए, नेता बन गए। अब कह रहे अब तो राहुल गांधी निखर गए हैं, अब तो एकदम। वो तो कह रहा हूँ 8 तारीख को पता चलेगा इसका रिपोर्ट क्या है सही मानों में। अभी तो कुछ भी कहते रहो आप। मैं भी अपने को छली कहूँगा, बुरा थोड़ी कहूँगा, आपको भी कहूँगा आप अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। पब्लिक फैसला करेगी क्या कहाँ उठ बैठता है जाके। ये एक केंद्र का एक माहौल है, दिल्ली का एक माहौल है कि मोदी जी के सामने अगर कोई बड़ा चेहरा है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नाम आता है कि वो मोदी लहर को रोक देती है विधानसभा में। आपको दिल्ली में लग रहा है कि केजरीवाल रोक सकते हैं? रुकेंगे, रोक सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं। आपको राहुल और केजरीवाल में से बेहतर कौन लगता है? केजरीवाल लगते हैं। अच्छा जी, थोड़ा व्यस्त है आप, क्या नाम हुआ आपका? फ़हीम। अच्छा, 2 मिनट का समय चाहिए, युवा भी हैं आप। दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल अभी कुछ कह नहीं सकते जी, क्या नहीं सकते हैं? कुछ कह नहीं, केजरीवाल के 10 सालों के हिसाब से क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं हो रहा सर जी, कुछ काम नहीं होता सही से। आप इलाके में जाके देखें, गलियों सड़कें, आपको माहौल दिख जाएगा इलाके का क्या है। सबसे मेन चीज़ इलाका बताता है आपको खुद ही। सड़कों पे चलेंगे आपको पता चलेगा कि इलाके में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। अब इतने गड्ढे और सड़कों में कीचड़ भरी पड़ी है, आप जाके इलाके का एक राउंड लगाएं, आपको केजरीवाल का भी दिख जाएगा। तो लंदन पेरिस की बातें करते हैं केजरीवाल जी। हाँ, अब वो बातें तो सभी करते हैं ना, करता कोई कुछ नहीं है। मेन मसला ये आ जाता है, तो नायक फिल्म की तरह आए थे, अनिल कपूर की तरह एंट्री मारी थी। वही हो रही है और कुछ नहीं होता। कहते हैं बस जब इलेक्शन का टाइम आता है ये होगा वो होगा बहुत कुछ होगा, मगर होता कुछ नहीं होता सर। कोई कुछ नहीं करता है, सब सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखाते हैं करके, बाद में सब बैठ जाते हैं आराम से। ये दुकान आपकी है, ये शॉप? हाँ जी। कैसा चल रहा है रोजगार? बस अल्लाह ताला जो रोजी रोटी देता है उसी में खुश हैं, बेहतर है। कोई खास बरकत है अभी या? कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है जो होने चाहिए। रोजी रोटी हो जाती है, खाना पीने का काम हो ही जाता है, अल्लाह का शुक्र है बस। अब युवा भी, इसलिए मैं पूछता हूँ आपसे कि केजरीवाल जी की एक छवि रही है कि भाई एक बंदा आया है, सिस्टम को बदल देगा, ये बेहतर है, बाकी नेताओं से बेहतर है। सर कुछ नहीं बदलता, बस
हर इलेक्शन के टाइम पे तो सारे नेता यही कहते हैं कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। आप माहौल देखिए ना, इलाके में जाके पता चलता है, सड़कों पे बाहर रोड पे नहीं पता चलता, जो मेन रोड होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के राज में भी वो इलाके बेहतर नहीं हुए हैं, वो सफाई वो वगैरह सब कुछ भी नहीं हुआ सर, किसी के राज में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो वादे किए थे वो झूठे हुए, लंदन पेरिस वाले वादे। बेकार है। आप लंदन पेरिस जाइए ना, चितली कबर, जामा मस्जिद, मटिया महल, कला महल, अभी आप जाइए, आपको दिख जाएगा लंदन और पेरिस की सड़कें और यहाँ की सड़कें। अच्छा, राहुल गांधी की एंट्री भी होगी दिल्ली चुनाव में, लग रहा है कि राहुल गांधी की एंट्री का कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी बेहतर लगते हैं, केजरीवाल बेहतर लगते राहुल गांधी, हैं? राहुल गांधी केजरीवाल से? मेरे ओपिनियन से राहुल बोल भी रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, यमुना की सफाई नहीं करी, दिल्ली में का हाल बुरा हाल ही है। बहुत बुरा हाल है। ये मैं क्या, सभी को पता है, आपको भी पता होगा, आप भी दिल्ली में हो, बहुत ही बुरा हाल है। तो आप इस बार के चुनाव में राहुल गांधी पर भरोसा कर पाएंगे या केजरीवाल पर? राहुल गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल आपको बेहतर लगते हैं? बिल्कुल। युवा भाई तो इन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल से बेहतर जो है वो राहुल गांधी लगते हैं। अब ये मार्केट है, काफी यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल रहता है और रोजगार की चहल पहल भी है। एक भाई जी भी है। सर जी क्या नाम है? मोहम्मद संजर। क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव का माहौल है, किसकी इस बार थोड़ा जीत लग रही है आपको? जी, जीत किसकी लग रही है दिल्ली चुनाव में? वही है केजरीवाल। केजरीवाल जी। राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई दिल्ली चुनाव में इस बार, वो कह रहे केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। बेहतर कौन लगता है, राहुल गांधी या केजरीवाल? हमारी तरफ से केजरीवाल भाई। केजरीवाल बेहतर है। क्यों? क्यों, केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में, जैसे कि बहुत सारे काम किया है, मार्केट में भी और गली गली में भी काम किया है। इस बार जीत पाएंगे लग रहा है? हाँ जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे भाई, जीत पाएंगे। जी। हाँ हाँ सर जी क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बर्नी साहब। बर्नी साहब, हाँ, दिल्ली चुनाव का माहौल है, किस में दम लग रहा है इस बार? इस बार तो आना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस? केजरीवाल के 10 साल कुछ बेहतर हुआ दिल्ली में? हुआ बेहतर, लेकिन फिर भी केजरीवाल भी तो सब वही है, सब तो नेता है कि चट्टे पट्टे के हैं। अरे ये तो कुछ अलग आए थे ना कि भाई सिस्टम को चेंज करने वाले आए थे केजरीवाल, तो कि बोले मैं सबसे अलग हूँ। सब अलग है, लेकिन वही बात हो गया ना उसका, कुर्सी पे बैठने के बाद बराबर हो गए सब बराबर। अब राहुल गांधी की एंट्री भी होगी दिल्ली चुनाव में। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री का थोड़ा दावेदार है। प्रधानमंत्री के दावेदार है जी। तो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? क्यों नहीं देगा? कह रहे हरियाणा चुनाव निकल गया, झारखंड का चुनाव निकल गया, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड में आ गए वो गठबंधन करके, लेकिन कह रहे कि भाई महाराष्ट्र का चुनाव निकल गया, बड़ा पेच तो महाराष्ट्र और हरियाणा का था। झारखंड में 25 रुपये मिल रहा है हर महिला को। दिल्ली में क्या लग रहा है, राहुल गांधी के आने से फर्क आने, हाँ फर्क पड़ेगा। वो कह रहे कि केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है, राहुल गांधी कह रहे कि यमुना की सफाई नहीं कर पाए केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। सही कह रहे राहुल गांधी? सही करें बिल्कुल। तो इस बार आप कह रहे कि राहुल गांधी के वजह से दिल्ली चुनाव थोड़ा उनके चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, राहुल गांधी चेहरे पे, उनके चेहरे पे जी। कह रहे कि भाई अब संदीप दीक्षित जी हैं, वो चेहरा है केजरीवाल जी के साथ। शीला दीदी के बेटे हैं उनके, तो उनके ने ये राहुल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। राहुल के चेहरे पे जी। भाजपा मोदी के चेहरे पर, ऐसे ही राहुल गांधी के चेहरे पे, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के केजरीवाल के चेहरे पे। बिल्कुल। तो ये आपको भी लगता है कि राहुल गांधी बेहतर कर पाएंगे इस बार बिल्कुल बेहतर दिल्ली करें। चुनाव में? आपको लग रहा है, उम्मीद है? उम्मीद है कुछ तो सीट आना चाहिए उसकी भी, कुछ सीट आनी चाहिए। अब ये जीतने का क्या लगता है? जीतने में हो तो जनता को भरना है, जनता जीतो चाहे उसे कर देंगे। केजरीवाल तो कह रहे कि राहुल गांधी जो है ये बीजेपी की बी टीम बन के आ रही है, ने पता था कि भाई दिल्ली में भाजपा और केजरीवाल का मुकाबला है, अब राहुल गांधी आए हैं तो वोट कट जाएगा और फायदा भाजपा ले जाएगी। नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के आने से बोले फायदा तो भाजपा को हो जाएगा ना, वोट कटेगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी क्यों कटेगा? आम आदमी अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, और कह रहे राहुल गांधी के आने से भी कुछ खास तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पूजा चौधरी। मैं चाहती हूँ मेरा केजरीवाल ही आए मेरे दिल्ली में। क्यों केजरीवाल क्यों? अच्छा काम कर रहा है ना, अच्छा काम जैसे कि सब काम अच्छे हैं उसके, केजरीवाल के। पूरी दिल्ली खुश है उससे, खुश है। पूरी दिल्ली खुश है। राहुल गांधी कह रहे बर्बाद कर दिया केजरीवाल। नहीं बर्बाद नहीं करा, उन्हें तो आबाद कर दी पूरी दिल्ली। अच्छा, राहुल गांधी बेहतर नेता है केजरीवाल? मेरे तो भाई केजरीवाल बेहतर है। राहुल गांधी से भी अच्छे नेता है केजरीवाल? हाँ केजरीवाल हमारा अच्छा है, और हमारा केजरीवाल ही आना चाहिए। नहीं केजरीवाल। मुस्कुरा रहे हैं आप? आपको कौन लगता है? भाई दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छे हैं, और अगर आप सेंटर के मसले के से देखो, पूरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो हमारे राहुल गांधी जी अच्छे हैं। अच्छा जी, दिल्ली में केजरीवाल अच्छे हैं और सेंटर में भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलिम कादरी। मोहम्मद आलिम कादरी। क्या लग रहा है, दिल्ली चुनाव है, त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो गया। एक तरफ भाई भाजपा तो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी,
अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के तो चेहरा केजरीवाल है ही। तीनों में से क्या लग रहा है, दम किस में है इस बार? भाई हमें तो केजरीवाल को जितवाना भाई। केजरीवाल को जितवाना है। अब राहुल गांधी आने के बाद बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। अरे नहीं भाई, उसने तो दिल्ली को थोड़ी आबाद कर रखा है। कौन पागल है? कह रहे पागल है। अच्छा क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी कह रहे कि बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने, लोगों को ठगा है केजरीवाल। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें तो आबाद करा भाई दिल्ली। कह रहे कि भाई मुसलमान भाइयों का तो बड़ा सपोर्ट होता है राहुल गांधी को। अरे मोहब्बत है राहुल गांधी से, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे वो। केजरीवाल को भी बहुत मोहब्बत है भाई। केजरीवाल को भी मोहब्बत है। दोनों में से बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या केजरीवाल? केजरीवाल भाई। केजरीवाल बेहतर लगते हैं आपको? यस सर, दिल्ली में तो केजरीवाल ही बताया। जीत पाएंगे इस बार? मैं तो इंशाल्लाह। आप केजरीवाल के साथ हैं? यस। हाँ, आप भी यहीं से है ना, दिल्ली से ही है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा। राजा। हाँ। क्या कहेंगे, दिल्ली चुनाव है, किस में दम लग रहा है दिल्ली चुनाव में? चुनाव में तो फिलहाल देखो आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल का पूरा जोर चल रहा है। हाँ। राहुल गांधी की एंट्री हो गई है तो थोड़ा कह रहे लोग मामला फंस जाएगा इस बार। राहुल गांधी से अच्छा अगर प्रियंका गांधी आ आती ना तो बेस्ट रहता, पर राहुल गांधी में इतना दम नहीं है। राहुल गांधी में इतना दम नहीं है? नहीं, राहुल गांधी में इतना दम नहीं है। उनकी सिस्टर में अच्छा वो था। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा जो है वो बेहतर नेता बन सकती है राहुल गांधी से भी। हाँ बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। अगर वो होती, प्रियंका गांधी अगर होती, उनकी बात में है ना, उनको एक समझदार दिखती है राहुल गांधी से भी। हाँ, समझदार भी है, तजुर्बा भी उससे बढ़िया है। और नाक मिलती है इंदिरा गांधी से। हाँ नहीं, नाक तो खैर क्या, सारी मिलते हैं, बाल भी मिलते हैं, हेयर स्टाइल भी वैसे ही है। हाँ, पूरा गेटअप है। साड़ी पहन के आई थी संसद में तो लग रहा था जैसे इंदिरा गांधी आ गई है। और बात कहने में भी वजन है। हाँ, राहुल गांधी की बात तो समझ में नहीं आती। वो तो बेचारे पता नहीं 2 से 3 बार कहते हैं तो जाके समझ में आता है कि आप भी चुटकुला बोल रहे हैं या फिर भाषण दे रहे हैं। और अभी हाल ही में भी उन्होंने जब कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही दिया कि वो बाद में फंसना पड़ा, बाद में लगा कि यार ये तो कुछ गलत बोल दिया। हाँ, वहाँ भी बयान दिया उन्होंने, बट मैंने सुना नहीं है क्या है, बट उनके सारे बयान ऐसे रहते हैं। फिर बाद में कांग्रेस उन पे जो है वो अपना कुछ ना कुछ सफाई देके जो है वहाँ से बचती रहती है। इस बार आपको लग रहा है केजरीवाल जी और राहुल गांधी में से आपको लग रहा है कि फायदा, कह रहे भाजपा फायदा ले जाएगी, केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों अगर पार्टी आ गई तो मुसलमान समाज जो है उनका वोट बढ़ जाएगा, उसका फायदा भाजपा को हो जाएगा? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लड़ाई है ना दिल्ली में, या तो वो भाजपा के बीच में या फिर वो अरविंद केजरीवाल। हाँ, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है। सीधा राहुल गांधी की एंट्री हुई है ना, अब शीला दीक्षित का मॉडल भी आएगा, उनके बेटे को भी, संदीप दीक्षित जी हैं वो केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई, वो आके कह रहे कि केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, केजरीवाल भ्रष्ट है, पूरे केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए बेसिकली चुनाव आ गए हैं तो इन्होंने जो है संदीप दीक्षित जो है उनको 1 महीने पहले जस्ट अभी लॉन्च कर दिया है ना। उससे पहले तो वो कहीं भी नजर नहीं आए, आज तक नजर नहीं आए, है ना। 15-20 साल हो गए, आज तक कहीं नजर नहीं आए। तो उन्होंने बस एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। राहुल गांधी के चेहरे का असर नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी का बड़ा चेहरा है, उनका असर नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी पार्टी हार ही जाती है, उनका कहीं असर नहीं पड़ेगा। यहाँ अरविंद केजरीवाल का मेन है, अरविंद केजरीवाल ही आएगा यहाँ पे। क्या क्या है केजरीवाल की, आपको कौन सी नीति अच्छी लगती है? तो अरविंद केजरीवाल बेसिकली स्कूलिंग काफ़ी अच्छी कर दी है इन्होंने, ठीक है ना। और एक बहुत टाइम से जो है ना ये चला हुआ आ रहा था कि 2 पार्टी होती थी, कोई तीसरी पार्टी नहीं होती थी, है ना। तो अब जितने लोग होंगे मार्केट में, जितनी दुकानें होंगी, कंपटीशन उतना बढ़ेगा और सस्ता माल उतना हमें मिलेगा। तो वही हमें जो सुविधा है वो मिल रही है। भाई कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से बेहतर जो है अगर प्रियंका वाड्रा अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा लेकर के आती तो उसका एक खास प्रभाव पड़ सकता था।